नमस्कार मित्रों, मेरा नाम संजय सिंह है। भाइयों मित्रों, आज हम सभी एक विशेष चर्चा पर आमंत्रित हुए हैं। विशेष चर्चा हमें आज कोविड-19 कोरोना महामारी को लेकर करनी है। मित्रों, जैसा कि हम सभी देख रहे हैं कि इस समय संपूर्ण विश्व महामारी की चपेट में आ गया है और दुनिया भर के सभी देश इस महामारी से लड़ने के उपाय कर रहे हैं। विभिन्न देशों के राष्ट्र नेता, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति अपने देश की जनता को संबोधित कर रहे हैं और कोरोना महामारी से कैसे बचा जाए और उससे कैसे लड़ा जाए, इसके बारे में लोगों को बता रहे हैं। इसलिए मित्रों, इस कोरोना महामारी से लड़ने में जो हमारे राष्ट्र नेता, राष्ट्र अध्यक्ष हमें लाइव संबोधन में कह रहे हैं, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनकी आज्ञा का पालन करें और उनके बताए गए दिशा निर्देश पर ही चलें, तभी हम इस कोरोना महामारी से बच सकते हैं। मित्रों, इस समय देखा जाए तो हमारे देश के जो माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो लगातार हमें संबोधित कर हमें कोरोना महामारी से कैसे लड़ा जाए और क्या उपाय किए जाएं, इसके बारे में बता रहे हैं। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने प्रधानमंत्री जी की बातों को माने, उनकी जो आज्ञा है उसकी अवहेलना ना करके उन्हीं के बताए गए दिशा निर्देश पर चलें, तभी हम इस महामारी से एक लंबी जंग जो है उसको छोटी करके लड़ सकते हैं और हम जल्द ही इस महामारी से उबर सकते हैं। यदि हमने ऐसा नहीं किया तो हम सबको पता होना चाहिए कि हम इस महामारी की चपेट में यदि आ गए तो एक लंबी जंग लड़नी पड़ेगी। इसलिए अभी हमारे पास मौका है, अवसर है कि हम इस लंबी जंग को छोटी जंग में ही रहने दें और इस छोटी जंग में ही इस महामारी को समाप्त कर दें। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि हम सभी जहां कोविड-19 कोरोना फैल सकता है उन जगहों पर ना जाएं, जैसे सार्वजनिक प्लेस, शादी विवाह, रीति रिवाज, रस्म, बर्थडे या पार्क, सिनेमा हॉल इत्यादि जगहों पर यदि हम जाने से अपने आप को मना लेते हैं और नहीं जाते हैं तो हम अपने परिवार, अपने घर, अपने समाज, अपने देश और दुनिया को सुरक्षित कर सकते हैं और एक नई दुनिया दे सकते हैं। यदि हमने ऐसा नहीं किया तो हमारा आज तो बुरा होगा ही और आने वाला जो कल है वो भी और बुरा होगा। इसलिए मैं आपसे बार बार अनुरोध करता हूँ कि हम सभी अपने आज प्रेजेंट टाइम को सुधार लेते हैं तो हमारा जो भविष्य है या कल है आने वाला, वह और भी सुंदर होगा। हमें क्या करना है?
सर्वप्रथम हमें किसी शादी विवाह में नहीं जाना है, चाहे वो कितनी ही बड़ी रिश्तेदारी हो। हमें उस शादी विवाह में पार्टिसिपेट नहीं करना है। हाँ, यदि बहुत इम्पॉर्टेंट है तो हम वीडियो कॉल, ऑनलाइन चैटिंग के द्वारा उस शादी विवाह में शामिल होने की कोशिश करें, क्योंकि दोस्तों ये डिजिटल इंडिया है और यदि हमने इस महामारी में डिजिटल इंडिया का फ़ायदा उठाया तो हम इस महामारी से जल्द ही उबर सकते हैं। मेरा आप सभी से बार बार अनुरोध है कि यदि हम शादी विवाह और विभिन्न पार्क, सिनेमा हॉल, मॉल में ना जाएं तो बेहतर होगा, क्योंकि जब हम किसी शादी विवाह या बारात वर यात्रा में जाते हैं तो वहाँ ना एक ही गांव के लोग होते हैं, ना एक ज़िले के, कई ज़िलों के लोग और कभी कभी तो ऐसा होता है कि कई स्टेट के लोग हो जाते हैं। इसलिए यदि मान लीजिए आप हमारा पड़ोसी और हमारे गांव के कुछ लोग उस शादी विवाह में पार्टिसिपेट करते हैं, वहां जाते हैं और उस तरफ से जो भी 10-20 लोग आते हैं, मान लीजिए उस 10-20 में से 1-2 लोग दूसरे स्टेट और दूसरे डिस्ट्रिक्ट के हों और उन 2 लोगों ने किन्हीं और 2 लोगों से मिला हो और खुदा न करे अगर उनको कोविड-19 हुआ तो हम सभी एक बड़े स्तर पर उसकी चपेट में आ जाएंगे। इसलिए हम सभी को जागरूक रहना है और ज़्यादा रिश्तेदारी और नातेदारी निभानी है तो उसको ऑनलाइन वीडियो कॉल, चैट से ही निभाएं, क्योंकि हम सभी जानते ज़रूर हैं लेकिन हम बातों पर अमल नहीं करते। हम जानते हैं कि इस महामारी से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग से 2 गज की दूरी या 1 मीटर 2 मीटर की दूरी ज़रूरी है, साथ ही मास्क और सैनिटाइज़र ज़रूरी है। लेकिन हम इन 3-4 बातों को अमल नहीं करते और हम जानते हुए भी उस शादी में जाते हैं और वहाँ इस पर चर्चा भी करते, लेकिन कोई सार नहीं निकाल पाते। यही कारण है कि आज जो कोरोना है महामारी, वह बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। हमने क्या किया था जब लॉकडाउन 1 हुआ था तो उस समय इतने सख्त नियम थे कि हम अपने घर से बाहर नहीं निकलते थे, और आज जब अनलॉक 2 हो गया है तब आज हम क्या करते हैं, हम बिल्कुल पहले की तरह हो गए हैं। वैसे ही घूमते हैं, शादी विवाह में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, हाय बाय करते हैं। यदि हम ऐसा करते रहे तो हमारा भविष्य, हमारा कल बहुत ही खराब होने वाला है। इसलिए हमने जो लॉकडाउन 1 में 1.0 जो भी है उसमें जिन नियम और दिशा निर्देशों का कठोरता से पालन किया था, हमें आज भी उन नियमों का कठोरता से पालन करना पड़ेगा। यदि हमें अपने भविष्य, अपने समाज, अपने बच्चों के भविष्य, देश के भविष्य को आज से बेहतर बनाना है तो हमें इन कठोर नियमों का पालन करना पड़ेगा। और इस समय यह बहुत ज़रूरी भी हो जाता है कि यदि हम इन नियमों का पालन नहीं करते तो हमारा परिवार, हमारा समाज इस महामारी की चपेट में आ जाएगा, और अगर एक बार इस महामारी की चपेट में आ गया तो फिर इससे उबर पाना बड़ा ही मुश्किल काम है। इसलिए हम ऐसी गलती ना करें कि हम इस महामारी की चपेट में आए और हमारा कोई अपना हमसे बिछड़ जाए।
इसी के साथ मित्रों, मैं संजय सिंह अपनी बात को यह कहते हुए विराम देता हूं कि आप सभी घर में रहें, सुरक्षित रहें, मास्क, सैनिटाइजर, हैंड वॉश जो भी आपके पास है उसका प्रयोग करें और सार्वजनिक जगहों में जाने से जितना हो सके बचें, चाहे उसके लिए आपका रिश्तेदार आपसे नाराज़ हो जाए या गुस्सा हो जाए। छोड़ो, जो रिश्तेदार नाराज़ हो जाएगा वो कल फिर बोल ले, लेकिन अगर ज़िंदगी एक बार चली गई तो ज़िंदगी वापस नहीं आती। इसलिए हमें यह सब सोचते हुए, दूर तक की सोच रखते हुए हमें घर में रहना होगा, सुरक्षित रहना होगा और लोगों को भी सुरक्षित रखना होगा। जय हिंद।